नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, मराठा लोगों को महारट्टा या महारट्टी भी कहा जाता है। भारत के ये प्रमुख लोग जो इतिहास के क्षेत्र में रक्षक योद्धा और हिंदू धर्म के समर्थक के रूप में विख्यात हैं। इनका गृह क्षेत्र आज का मराठी भाषा क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य है, जिसका पश्चिमी क्षेत्र समुद्र तट के किनारे मुंबई से गोवा तक, आंतरिक क्षेत्र के पूर्व में लगभग 160 किलोमीटर नागपुर तक फैला हुआ है। मराठा शब्द को 3 मिलते जुलते अर्थों में प्रयोग किया जाता है। मराठी भाषा क्षेत्र, इसमें से एकमात्र प्रभुत्वशाली मराठा जाति या मराठाओं और कुंभी जाति का एक समूह का बोध होता है। महाराष्ट्र के बाहर मोटे तौर पर इससे समूची क्षेत्रीय मराठी भाषी आबादी का बोध होता है, जिसकी संख्या लगभग 6.5 करोड़ है। शिवाजी के प्रतिनिधित्व में मराठा शक्ति के उत्थान को मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना जाता है। मराठाओं के उत्कर्ष के कारणों में महत्वपूर्ण कारण था महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। चूँकि यह प्रदेश अधिकांश पहाड़ों, नदियों, जंगलों एवं अनुपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र था, इसलिए यहाँ के लोग जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे। दूसरा कारण पहाड़ी देश के निवासी होने के कारण मराठे स्वस्थ एवं बलिष्ठ होते थे। तीसरी, चूँकि मराठे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, इसलिए ये छापा मार युद्ध शैली, इसे गोरिल्ला युद्ध में काफ़ी निपुण थे। ऐतिहासिक रूप में मराठा शब्द शिवाजी द्वारा 17वीं शताब्दी में स्थापित राज्य और उत्तराधिकारी द्वारा 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय राज्य के लिए प्रयुक्त होता था। मराठा जाति के लोग मुख्यतः ग्रामीण, किसान, जमींदार और सैनिक थे। कुछ मराठा और कुंभियों ने कभी कभी क्षेत्रीय होने का भी दावा किया है, और इसकी पुष्टि वे अपने कुल नाम व वंशावली को महाकाव्यों के नायकों, उत्तर के राजपूत वंशों या पूर्व मध्यकाल के ऐतिहासिक राजवंशों से जोड़कर करते हैं। मराठा और कुंभी समूहों में जातियाँ तटीय, पश्चिम, पहाड़ियों और दक्कन के मैदानों के उपसमूहों में बटी हुई है, और उनके बीच आपस में वैवाहिक संबंध कम ही होते थे। प्रत्येक उपक्षेत्र में इन जातियों की गोत्रों के विभिन्न समाज मंडलों में क्रमशः घटते हुए क्रम में वर्गीकृत किया गया है। सबसे बड़े सामाजिक मंडल में 96 गोत्र हैं शामिल हैं, जिनमें सभी असली मराठा बताए जाते हैं, लेकिन इन 96 गोत्रों में सूचियों में काफ़ी विविधता और विवाद है। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में भारत में हुए धार्मिक आंदोलनों में महाराष्ट्र में तुकाराम, रामदास, वामन पंडित एवं एकनाथ जैसे धर्म सुधारकों को जन्म दिया। इन सब के उपदेशों ने मराठों को एकता सूत्र में बांधने एवं देशभक्ति की भावना जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन धर्मोपदेश द्वारा महाराष्ट्र की भाषा मराठी को अपने उपदेशों को माध्यम बनाने के कारण मराठी साहित्य का विकास हुआ। भाषा एवं साहित्य के विकास ने भी मराठों के उत्कृष्ट भूमिका निभाई। दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के राजस्व विभाग में कार्यरत मराठों को शासन कला एवं युद्ध कला की शिक्षा उन्हीं के राज्यों से मिली थी। शाहजी भोसले, मासूराव, मदन पंडित और राजा राय परिवार ने सदस्यों ने इन मुस्लिम राज्यों में सूबेदार, मंत्री दीवान आदि अनेक महत्वपूर्ण पदों पर धारण किया था। गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर के नाम मात्र के मुसलमान शासक अपने सैनिक एवं असैनिक दोनों विभाग की कुशलता के मराठों पर निर्भर थे। इस प्रकार मराठा शक्ति ने उत्कर्ष में दक्षिण राज्यों में भूमिका निर्विवाद है। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का ही परिणाम था कि शिवाजी ने हिंदू पदशाही एवं हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि ग्रहण कर पुनः ब्राह्मणों की रक्षा का प्रण किया, जो मराठा उत्कर्ष का एक कारण रहा। इन सब कारणों के साथ मराठाओं में उत्थान में शिवाजी की भूमिका एवं उनके चमत्कारी व्यक्तित्व को भुलाया नहीं जा सकता। शिवाजी ने अणु के कणों की तरह फैले हुए मराठाओं को अपने कुशल नेतृत्व एवं राष्ट्रीयता के संदेशों के माध्यम से एकता के सूत्र में बांधा, और इसके साथ ही मराठों में उस शक्ति को जगाया जो उनके अंदर वर्षों में से छिपी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।